तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी परंपराओं में हमारे देश की जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं, धार्मिक तो हैं ही हैं, अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा के मार्ग। लेकिन इतना लंबा इतिहास है हमारे धर्म का भी और रीति रिवाजों का भी। उन्हीं में से एक है अहोई माता की अष्टमी। अब देखिए कैसे, मतलब आप देखो, हमारी जो भारत की महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब अपने पति और बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए व्रत, कथा और अन्य अनेक तरीकों से दुआएं करती है। ये भी हमारे यहाँ जो परिवार का सिस्टम है ना, उसमें जो बॉन्डिंग है रिश्तों की, जो कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद रहती है, उसमें एक ये भी कारण है भारत की महिलाओं की जो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है ना, अपने सब रिश्तों के लिए, चाहे वो माता पिता से हो, बहनों भाइयों से हो, बच्चों से हो, मायके वालों से हो, ससुराल वालों से हो, कहीं जॉब करती है तो वहाँ सिंसियरिटी, कोई फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ सिंसियरिटी, फ्रेंड्स के साथ भी उतनी सिंसियर जितनी परिवार में सिंसियर। मतलब सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आओ आपको शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं। अहोई माता में ना एक व्रत कथा होती है, कहीं व्रत रखती है और कथा करके तारों को देख के फिर ही कुछ खाती है प्रसाद रूप में। तो आओ दोस्तों, हम भी अपनी जीवा और कान पवित्र कर लेते हैं। तो माँ की कथा कुछ ऐसी है, कृपा की कथा है एक, कि कोई साहूकार था, 7 बेटे 7 बहुएं थी, एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आती थी। 7 बहुएं तब मिट्टी लीपते थे घरों में, तो जंगल गई, ननद भी चली गई। जहाँ मिट्टी काट रही थी ना, वहाँ एक शाही, जो एक होता है ना शाही, आपको पता होगा, देखना, वो ना अपने बेटों के साथ रहती थी। तो गलती से बेटी की खुरपी से ना उसका एक बच्चा मर गया। तो बोली कि तुम्हारे ना बच्चा नहीं होगा, श्राप जैसे देती है ना। तो सारी विनती करते हैं, उसकी 7 भाभियाँ भी कहती फिर अच्छा कोई और ले ले, श्राप तो मैंने देना ही है। तो जो सबसे छोटी भाभी होती है वो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके जो भी बच्चे होते थे ना, तो जीवित नहीं रहते थे। 7 बार ऐसे हो गए। तो उसने फिर कहा कि अब क्या करें। उसने कहा अब सुरही गाय होती है, उनकी सेवा करो। तो गौ माता की बहुत सेवा करती है। तो जाती है, कहती है चलो वहाँ चलते हैं जिसने श्राप दिया। तो रास्ते में आराम करते हैं, छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है, तो सांप को मार देती है।
तो गरुड़ पंखनी आ जाती है, उसे लगता है छोटी बहू ने बच्चे को मार दिया। वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तो वो कहती है मैंने तो आपके बच्चे की जान बचाई। तो वो खुश हो जाती है। तो वो शाही के पास चले जाते हैं। तो वहाँ जो है ना, वो ठीक है, वो आशीर्वाद देते हैं फिर कि 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद होगा। तो उनका जो घर है वो फिर खुशियों से भर जाता है, पुत्र पुत्र वधुओं से भर जाता है। तो ये जो कृपा की कथा है ये तो कही जाती है, उनकी आरती गाई जाती है माँ की, और व्रत तो रखती है। जो व्रत नहीं रखती वो भी कथा करती हैं, जिनके जैसे रिवाज बन जाता है ना। लेकिन ये काफ़ी लाखों करोड़ों घरों में ये भी होती है। वैसे तो महालक्ष्मी व्रत का भी एक होता है और ये भी होता है संतान के लिए। तो दोस्तों, आना पड़ा छोटे ब्रदर के साथ एक जगह काम। तो मैंने कहा भाई तो अंदर जाके कर ले, मैं वेट करता हूँ। और मैं देख रहा था पेड़, देखिए हम प्रकृति से दूर हो गए, कितने सिस्टम से उसकी वो सब निकलती हैं टहनियाँ और सब, और ये ऑक्सीजन देते हैं हमें। और हम लोग देखो कितना जाम लगाते हैं, कितना हमारा ट्रैफिक बढ़ गया है। एक कार में एक वाला सिस्टम सोचना पड़ेगा। और ये होली अष्टमी जो होती है ना, तो राधा मैया के राधा कुंड भी प्रकटोत्सव इसी दिन होता है। तो वहाँ भी जोड़ियाँ स्नान करती हैं संतान इच्छा से। और माँ राधा ही बरसाने के महल से 3 बार बाहर आते हैं, राधा अष्टमी, अहोई अष्टमी और हरियाली तीज। तो बड़ा विशेष महत्व है। और जिस चीज़ का भी इतने पवित्र दिन पे कोई जन्मदिन या कोई और शुभ दिन है, तो उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज भी जो देख रहे हैं उनके भी सब कोई भी जो है जन्मदिन है, कोई और खुशी है घर पे, सबको इस पवित्र दिन की याद में शुभकामनाएं। लो प्रसाद के भी दर्शन कर लो। सबका जीवन खुशहाल हो। धन्यवाद।